क्यों नहीं महाराज हमें चरण ही पकड़ने, चरण ही छू लेने चाहिए। आज ग्रह का उद्धार कर दिया करके कहा नहीं बाबा मेरा काम उपहास करने का है, मजाक करने का है, हंसी करने का है, इसलिए मैंने आपसे उपहास किया था। बोले कुछ नहीं, ग्रह तो बनेगा लेकिन भगवान के द्वारा तेरा उद्धार हो जाएगा। गजेंद्र जो है ये इंद्रदुम्न नाम का राजा था। देवर्षि नारद के सामने अपने पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था निर्वस्त्र होकर के। नारद जी महाराज आए, नारद जी महाराज को देख करके पत्नी तो लज्जित होकर के कपड़ा पहनने लग गई। महाराज ये मदोन्मत्त उसी जल में क्रीड़ा करते रहा, एकदम खड़ा हाथी की तरह। क्रोध आ गया, साफ दे दिया, एक मदोन्मत्त हाथी की तरह तू जल क्रीड़ा कर रहा, जा तू एक हाथी ही हो जा। हाथ जोड़ करके बाहर आकर के प्रणाम करने लगा। देवर्षि गलती हो गई। नारद जी ने कहा नहीं, सांप झूठा नहीं हो सकता, सांप तो लग गया तुझे, हाथी तो बनना पड़ेगा, लेकिन अंतिम में भगवान की याद आ जाएगी और भगवान की याद आएगी सोई तेरा उद्धार हो जाएगा। आज वही भगवान की याद करके वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी तुम्हारे पास में कैसा जहर है? वैद्य जी ने कहा ऐसा जहर है कि आज तक किसी ने स्वाद ही नहीं बता पाया है। जीप पे रखते ही गोविंदाय नमो नमः। अच्छा दो। महाराज पुड़िया खोली और उसमें से थोड़ा जहर दे दिया और दूध में मिला करके हिरण्यकश्यपु के हाथ में दे दिया। हिरण्यकश्यपु ने कयाधु को बुलाया। कयाधु लो जाकर के प्रहलाद को पिला दो। कयाधु ने हाथ में लिया और लेते ही आंखों में आंसू आ गए। कैसी अभागिनी हूं मैं जो अपने ही पुत्र को विष पिलाने के लिए जा रही हूं, लेकिन क्या करे राक्षस है हिरण्यकश्यपु, बात ही नहीं मानता किसी की। कयाधु लेकर के गई, जाकर के कहा प्रहलाद लो ये भगवान का चरणोदक है। प्रहलाद जी ने यो ही सुना चरणोदक है ठाकुर जी का, लेकर के हमारा ध्यान करके पी गई। आंख बंद करके अपने भगवान का ध्यान करने लगे। सैनिक लोग विचार करने लगे, पीते ही इसकी तो गोविंदाय नमो नमः हो गई। थोड़ी देर के बाद में सैनिक आए और सैनिकों ने आवाज लगाई प्रहलाद। प्रहलाद आंख खोल करके कहने लगे हाँ कहा बात है? बोले तुम मरे नहीं हो। प्रहलाद जी ने कहा मैं क्यों मरूंगा? बोले तुम्हें अभी जहर दिया गया है। प्रहलाद जी ने कहा मुझे जहर नहीं दिया है, मुझे तो ठाकुर जी का चरणोदक दिया है, मैंने भगवान का चरणोदक दिया। जाको राखे साइया मार सके ना को बारनवा को कर सके जो जग वेरी हो। जिसकी रक्षा परमात्मा कर रहा है उसका बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। जो ही राजा को जाकर के सूचना मिली, बोले महाराज जहर से कुछ नहीं हुआ। अच्छा इसका मतलब वैद्य जी ने नकली जहर दिया। बुलाओ वैद्य को। वैद्य जी को बुलाया। महाराज तुम्हारा विष कैसा है? बोले महाराज एकदम ओरिजिनल। बोले तो उससे कुछ नहीं हुआ? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है, आज तक किसी ने जीभ पे रख करके स्वाद नहीं बता पाया है। बोले तो आज आप इसका प्रयोग करोगे। जिस पात्र में वो विष दिया था महाराज कोर पे कुछ लगा रह गया होगा, उंगली से ऐसे पहुंच करके और वैद्य जी को कहा ले चाट के दिखाओ। अब वैद्य जी तो कांपने लगे, ये क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, पहले ओरिजिनलिटी चेक कर रहे हैं। जो ही जीभ पर रखा विष तो असली था, जीभ पे रखते ही और वैद्य जी की गोविंदाय नमो नमः हो गई। वो जहर तो असली था, लेकिन जिसको दिया गया था उसके भगवान ने उस असली जहर को नकली कर दिया। हिरण्यकश्यप कहने लगा अब क्या करें? सैनिकों ने कहा चिंता क्यों करते हो, सर्प हैं अपने यहाँ छुड़वा दो। सपेरों को बुलाया, सर्प बिसले बिसले सर्प छुड़वाए गए। महाराज भयंकर फन उठा करके जो चलते हैं, एक सांप सामने फन उठा करके खड़ा हो जाए तो छोड़ा जाए, ऐसे कई विषैले सर्पों को छोड़ा गया। प्रहलाद जी महाराज बैठे हैं और जो ही सर्प प्रहलाद जी के पास में आए और प्रहलाद जी को देखते ही महाराज गरुड़ का दर्शन होने लगा प्रहलाद जी के शरीर में। और गरुड़ का दर्शन जो ही हुआ, गरुड़ को देख करके सांप आजा उल्टे फन पटकते हुए चले जा रहे। सैनिक लोग देख रहे हैं ये चक्कर क्या है? सर्प अपने फन को पटकते पटकते हुए चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं है, हाथियों को मदोन्मत्त करके छोड़ दो। हाथी को मदिरा पान करा करके मदोन्मत्त करके छोड़ा गया। पीलवान हाथी को महाराज अंकुश दिखा रहा है, अंकुश लगा रहा है, हाथी एकदम चिंगारते हुए आगे जा रहा है। जो ही प्रहलाद जी महाराज के पास में पहुंचा, प्रहलाद जी के शरीर में गणेश जी महाराज का दर्शन हो गया। बोल गणेश जी महाराज
जय गणेश जी महाराज का दर्शन किया, चिंगारते हुए प्रणाम करते हुए वापस आती लौट करके जा रहे हैं। सब लोग तमाशा देख रहे हैं। जल्लादों को बुलाया, ले जाओ इसको पहाड़ों से पटक देना। जल्लाद लोग ले गए, पहाड़ी से पटकना चाह रहे हैं। प्रहलाद अब भी मान जाओ, बोले अब नहीं मानूंगा, अब तो मेरी रक्षा परमात्मा कर रहा है, विश्वास हो गया मुझे। पहाड़ी से पटकाया गया, छोड़ा गया एकदम, और जो पहाड़ी से फेंका गया। भगवान ने पृथ्वी से कहा, पृथ्वी तेरे ऊपर मेरा भक्त आ रहा है, यदि एक भी खरोंच हो गई तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पृथ्वी साक्षात रूप धारण करके और बैठ गई गोदी में, प्रहलाद जी महाराज को ले लिया। धन्य है भगवान के भक्तों को, इतना भरोसा है। पृथ्वी मैया के आंसू निकल पड़े। बेटा कैसा तू जिद्दी है जो कि अपने भगवान के लिए इतने कष्ट सहन कर रहा है। प्रहलाद जी ने कहा, मां जहां आप सब लोग मेरी रक्षा करने के लिए हो तो मुझे क्या परवाह है। पृथ्वी मैया ने आशीर्वाद देते हुए पृथ्वी पर छोड़ दिया। आने लगा, नगर के बच्चे लोग डरने लगे, भैया ये भूत है, भूत है। माने भूत काय कौन और क्या, तुझे मार दिया है और मर के तू भूत बन के आया है। प्रहलाद जी ने कहा, मैं भूत नहीं हूँ, भूत के तो उल्टे पैर होते हैं, देखो मेरे तो सीधे हैं, मैं वही प्रहलाद हूँ तुम्हारा, देखो वही कपड़े हैं। भैया तो तुम कैसे बच गए। बोले बच गए, मैं भगवान का भजन करता हूँ। बोले तो ने कहा मैं बूटी ये दे दूं। बोले तो बैठो। बच्चों को बिठा करके कीर्तन कराने लगे। सोई सैनिक लोग आ गए, सैनिक पकड़ करके ले गए और राजा हिरण्यकश्यप के पास। महाराज ये खुद बिगड़ा सुगड़ा, नगर के बच्चों को बिगाड़ने लग गया। हिरण्यकश्यप तलवार लेकर के मारना चाहता है, सैनिकों ने आकर के हाथ पकड़ लिया। महाराज अपने हाथ से क्यों मार रहे हैं, क्या करूं तो इसका। सैनिकों ने कहा, महाराज काल कोठरी है, काल कोठरी में बंद करके डाल दो, न भोजन मिलेगा न जल मिलेगा, मर जाएगा। बोले ये बात ठीक है। प्रहलाद जी को काल कोठरी में बंद कर दिया, ताला लगा दिया, पहरेदार खड़ा कर दिया। प्रहलाद जी महाराज एकांत में काल कोठरी में बैठ करके भजन कर रहे हैं, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनाय, वासुदेवाय नंदनाय मेरो रामचंद्राय, नंदनाय मेरो रामचंद्राय, ओ नंदनाय मेरो रामचंद्राय, नंदनाय मेरो रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करते करते पूरा दिन हो गया, पूरी रात्रि हो गई।
भवतस्य राजन् सवै बलम बलनाम चा परेशान परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये नव संप्रणीता। प्रहलाद जी महाराज ने कहा पिताजी वो केवल मेरे ही बल नहीं है, वो तो सबके बल है, केवल उन पर भरोसा होना चाहिए। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जिसका कोई संसार में नहीं होता है उसका परमात्मा होता है, भगवान होता है, और वो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, और वही भगवान मेरी रक्षा कर रहा है, वो आपकी भी कर रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान है कहां, पहले ये बता। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी वो कहां नहीं है, ऐसी कोई जगह है जिसमें नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट हो ही मैं जाना। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा हर जगह व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। राम हमें सचराचर है, यो नहीं माने तो यो रख लीजिए, और नाम के अक्षर चौगुन कर पुण्य पंच मिलाए दुगुन करीजे। आठ को भाग दिए रघुनाथ। प्रहलाद जी ने जो ही सुना बड़ी जोर जोर से रोने लगा, एकदम रोने लगा। जो ही रुदन की आवाज आई नरसिंह भगवान कांपने लगे, घबरा गए। बेटा क्या बात है, रो क्यों रहा है, चुप हो जा। प्रहलाद जी बड़ी जोर जोर से रोने लग गए। नरसिंह भगवान ने चुप किया। नरसिंह भगवान का क्रोध तो पता नहीं कहां शांत हो गए, कहां चला गया। आज खुद प्रहलाद जी को ही चुपकारने में लग गए। बेटा चुप हो जा, पता क्यों रो रहा है, क्या परेशानी है। प्रहलाद जी ने कहा भगवान मैंने सुना है कि संसार में कोई बालक को गोद ले लेता तो सारी संपत्ति उसकी हो जाती है, सुते ही उसकी हो जाती है, और आपने मुझे गोद में लिया है, तो जब गोद में ले लिया तो आपकी संपत्ति तो सारी संपत्ति मेरी हो गई, गोद में लेते ही हो जाती है, और मेरी संपत्ति में से ही कह रहे हो कि तेरी इच्छा हो तो तू मांग ले। अब जब मेरी संपत्ति हो गई है तो मैं अपनी संपत्ति में से क्या मांगू। नरसिंह भगवान बड़ी जोर से महाराज हंसने लगे। भक्त बहुत चतुर हैं प्रहलाद, तुम ठीक कह रहे हो, भगवान की जो संपत्ति है वो तो सारी भक्तों की संपत्ति है, लेकिन प्रहलाद फिर भी मैं कह रहा हूं कि तेरी यदि कोई इच्छा हो तो तू मांग ले। वैसे तो तेरी सारी संपत्ति हो ही गई क्योंकि मैंने गोद में ले लिया तुझे। प्रहलाद जी महाराज ने कहा प्रभु यदि देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो कि मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए। मेरा पिता बहुत दुष्ट था, जिसने आपके नाम को लेने के लिए इतना विरोध किया, इतना परेशान मुझे किया, क्योंकि पग पग पर तुम्हारे नाम का विरोध करता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए। धन्य प्रहलाद, इतना सताया, इतना परेशान किया, इतना मारा, फिर भी प्रहलाद अपने पिता की मुक्ति के लिए कामना करता है। धन्य है प्रहलाद के लिए। पुत्र हो तो महाराज ऐसा ही हो, पिता कैसा भी है, दुष्ट है चाहे महाराज राक्षस है चाहे कैसा भी है, लेकिन पुत्र की यही भावना होनी चाहिए कि पिता का कल्याण हो जाए, और जो पिता का कल्याण करता है, पिता को जो मुक्ति दिलाता है, उसी का नाम महाराज पुत्र, उसी को पुत्र कहते। पुन्नाम नरकाय त्रायते यस्य स पुत्रः, जो पुन्नाम के नरक से मुक्ति दिला दे उसे ही पुत्र कहते हैं।
धन्य है प्रहलाद तेरे लिए जो कि आज पिता के लिए मुक्ति की कामना करता है। नरसिंह भगवान ने कह दिया बेटा जिस कुल में चिदात्मकम पुरुषाया विबीजाय परवेशाया विधीमहि। उस गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया। हे कृष्ण हे वासुदेव हे नंदनंदन नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महालवाय नमो पवर्गाय परायणाय। आज साथी ने भगवान नारायण को महाराज जो ही बार लगाई। श्रीमन नारायण वैकुंठ से दौड़ने लगे रक्षा करने के लिए और इतने वेग से महाराज आए नंगे पैर पीताम्बर गिर गया। इतने वेग से आए हैं और आकर के और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया घर घर करता हुआ गया और ग्राहकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में आकर के भगवान ने और उस ग्राहक का उद्धार कर दिया, हाथी को मुक्त कर दिया। इतने वेग से भगवान आए इतने वेग से आए हैं। लक्ष्मी ने पूछा भगवान कहाँ जा रहे हो तो लक्ष्मी को बता रहे हैं कि हाथी को बचाने जा रहा हूं। तो हा शब्द लक्ष्मी ने सुना है और थी शब्द तो आकर के हाथी ने ही सुना है। इतने वेग से भगवान गए। देखिए कितने महाराज दयालु हैं, कितने भक्त वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। पीछे से महाराज गरुड़ गए हैं। पहले ही गरुड़ ने कहा महाराज मुझे स्वीकार करो मैं पीठ में बिठा के ले जाऊं। भगवान ने कहा नहीं गरुड़ जब तक तुम आओगे तब तक मेरा भक्त डूब जाएगा। फिर क्या रहेगा। जो ही महाराज वो गजेंद्र मुक्त हुआ सोई कमल पुष्प उखाड़ करके महाराज भगवान को अर्पण कर दिया। त्वदीयमस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। भगवान को भाव से यदि कोई बुलाता है तो भगवान आकर के उसकी रक्षा करते हैं। जितनी देर में पलक झपकता है उतनी देर में भगवान आए और आकर के ग्राहकी गोविंदाय नमो नमो कर दो। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव बुलाया तो हाथी ने था और उद्धार किया ग्राहक का, ये क्यों हुआ। भाई उद्धार गजेंद्र का ही होना चाहिए था क्योंकि वो भक्त है। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन परीक्षित भगवान को जितने भक्त प्रिय है ना उससे कई गुना भक्त के भक्त प्रिय है। जैसे सेठ को मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है ना वैसे ही भगवान को भी भक्त के ज्यादा भक्त के भक्त प्रिय होते हैं। जैसे अपने पुत्र से महाराज बढ़कर के पुत्र का पुत्र प्रिय होता है वैसे ही भगवान को अपने भक्त से ज्यादा भक्त के भक्त प्रिय है। परीक्षित ने कहा भक्त के भक्त बोले हाँ मिलत है भैया पाप करो सबको। ध्यान देना शब्दों पर। पा माने पैर और पकड़ना माने पकड़ना। पैर पकड़ने से ही उद्धार हो रहा है तो क्यों नहीं महाराज पैर ही पकड़े। भाई ग्राहक का उद्धार कैसे हुआ है पैर पकड़ने से। जब पैर पकड़ने से ही उद्धार हो रहा है तो हम भी ब्राह्मणों के आचार्यों के भगवान के भक्तों के पैर पकड़ो। गजेंद्र मोक्ष की कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भक्त के ब्राह्मण के संत के गुरु के जब आप चरण पकड़ेंगे तो उन चरणों से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और चरणों से उद्धार हो रहा और नारायण भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। गजेंद्र निश्री कालसा भवन सत्र ने सूर्यादया। दुर्वासा जी महाराज ने इंद्र को और श्रीहीन होने का शाप दे दिया। एक बार का जिक्र था दुर्वासा जी जा रहे थे इंद्र ने प्रणाम कर लिया गले में से माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दी आशीर्वाद स्वरूप चढ़ाई कर दी और स्वर्ग से इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया। और जब इंद्र आदि देवताओं को भगा दिया तो इंद्र भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा तुम जाओ समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन करोगे तब जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले हालाहल विष निकला और जब हालाहल विष निकला तो अब सब लोग परेशान लपटों से पृथ्वी जलने लगी। अब सारे देवता विचार करने लगे क्या करें। श्री हरि भगवान ने कहा अब तो केवल